शाशिनम जैनम जयतु शाशिनम। पुलिस शांतिनाथ भगवान की, चौबीसों भगवान की। परम पूज्य आचार्य श्री 108 आदि सागर महावीर कीर्ति विमल सागर जी गुरु महाराज की। परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य गुरुदेव 108 श्री सन्मते सागर जी गुरु महाराज की। परम पूज्य परंपराचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी गुरु महाराज की जय। अहिंसा महे विश्व धर्मों की जय। मान बाबू, हम सभी लोग श्रावक के आचार और विचारों की बात कर रहे हैं। जब तक विचार शुद्धि नहीं होगी, जब तक आचार शुद्धि भी नहीं होगी। आचार्य भगवंतों ने कहा, एक है एक। संख्या होती है ना, एक होती है ना, और उस एक संख्या के आगे जीरो लिख दिया जाए तो उन जीरो का महत्व बढ़ जाता है। और अगर एक हटाकर कितने भी जीरो लिख दिए जाए पर उन जीरो का कोई भी महत्व नहीं होता है। बात यहाँ पर साफ साफ है। जिसके जीवन में चाहे कितना भी बड़ा आचरण क्यों ना हो, कितनी भी बड़ी व्रत संयम आदि क्यों ना हो, पर विचार शुद्धि नहीं है, तब तक वो आचरण, वो चारित्र हमारे जीवन में कुछ भी नहीं कर सकता है। क्योंकि संसार में सभी प्राणियों के पास चारित्र है। क्योंकि बिना दर्शन, बिना ज्ञान, बिना चारित्र के यह जीव रह ही नहीं सकता है। फर्क इतना है, मिथ्या चारित्र है, सम्यक चारित्र नहीं है। और बिना चारित्र के जीवन मतलब मिथ्या जीवन कहलाता है। बंधुओं, यहाँ पर बात अपनी चल रही है श्रावक के उस श्रावकाचार्य की, और उसमें भी उन 11 प्रतिमाओं की बात चल रही है। बड़ा एक सुनने को देखने को मिलता है आज हमारी समाज में। बहुत बड़े बड़े महानगर हैं और बहुत लोग धर्मात्मा भी हैं, अभिषेक पूजन करने वाले भी हैं, पर जिनेंद्र भगवान के सामने प्रतिज्ञा लेने वाले, प्रतिमाओं को धारण करने वाले बहुत ही कम है। क्योंकि सबसे पहले हमारा विचार भी तब शुद्ध होता है जब हमारा खान पान शुद्ध होता है। आज हमारा जो खान पीन है वो कैसा हो चुका है? दूषित हो चुका है। उसमें किसी भी प्रकार की कोई भी मर्यादा शब्द का कोई दूर दूर तक संबंधी नहीं है। और जब वो जहाँ पर हमारा भोजन अशुद्ध हुआ तो भजन भी शुद्ध नहीं हो सकता है। कहा भी जाता है
जैसा खाओ अन्न वैसा होगा मन्य, और जैसा पियोगे पानी वैसी होगी वाणी। जैसा हम अन्न खाते हैं, अन्न से मतलब जैसा हम भोजन करते हैं, वैसा ही हमारा मन भी वैसा ही हो जाता है। मन से मतलब हमारा विचार भी वैसे ही हो जाता है। अगर हम लोग सात्विक भोजन करते हैं तो आचार्य क्या कहते हैं, मर्यादित भोजन करते हैं। जो भी मसाले आदि होते हैं वो कैसे होते हैं, अपने ही द्वारा सुखाई हुए और अपने ही द्वारा सोधे हुए और अपने ही द्वारा पीसे हुए। उन मसालों का अलग ही क्या होता है, स्वाद होता है। पर आज क्या कर लिया हम लोगों ने, पैकेट वाला सिस्टम चालू कर लिया। अब तो आटा भी हम लोग अपने घर का पिसा नहीं खाते हैं। कहाँ से मंगाते हैं, पहले तो कम से कम गेहूं का शोधन कर कर चक्की तक पहुंचाते थे और चक्की पर वो आटा पिसकर आ जाता था, मर्यादित आता था। आज श्रावकाचार्य की भूमिका में देखा जाए तो आज जो आटा है पता नहीं कैसा था, सुधा नहीं सुधा, ठीक है ना। गेहूं को हम लोगों ने पहले धोया या नहीं धोया, कहाँ कहाँ से आया था, किस किस के द्वारा आया था। झटका क्या किया हम लोगों ने, उसको सारा सिस्टम ख़त्म कर दिया और क्या कर दिया, बस बाज़ार से ऑर्डर दिया, आटे का क्या आ गया, पैकेट बन कर आ गया। आज हम इतने आलसी हैं और उस आलस के कारण ही हमारे विचारों की शुद्धि नहीं हो पा रही है। कुछ लोगों को तो शुद्धि अशुद्धि का भी विचार नहीं होता है, किस समय हमको भोजन बनाना है और किस समय हमको भोजन नहीं बनाना है। पहले बहुत मर्यादाएं हुआ करती थी, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमारे श्रावकाचार्य के अंतर्गत आती हैं। कब कहाँ पर कैसे बैठना है, किससे क्या वार्तालाप करना है, ये सब दर्शन प्रतिमा के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आ रहा है, दर्शन प्रतिमा। और देखा जाए दर्शन प्रतिमा जो है वह आगे की प्रतिमाओं की भूमिका है। जब हम प्ले ग्रुप में ही फेल हो रहे हैं, नर्सरी आदि में ही फेल हो रहे हैं, तो आगे की उच्च शिक्षाओं में, डिग्रियों में कैसे पास हो पाओगे आप लोग। जो महाव्रत हैं वो डिग्रियां हैं, और ये प्रतिमाएं क्या है, हमारी प्रारंभिक भूमिका है। और उसकी प्रारंभिक भूमिका में ये प्रतिमाएं तब पल पाएंगी कि तब हमारे घर का जो रहन सहन है, जो खान पीन है, जो वस्तु आ रही है, जो वस्तुएं जा रही हैं। आज आपके यहाँ पर बर्तन साफ करने के लिए, मतलब भोजन के बाद बर्तन की शुद्धि के लिए पता नहीं कौन कैसा कब आता है। हमको सिर्फ बर्तन की शुद्धि कराने से मतलब है, किस जाति का है, कैसा है, शुद्धि अशुद्धि का उसको ध्यान है या नहीं है। पर हमको क्या मतलब है, बस हमारे भोजन के बर्तन कैसे होने चाहिए, साफ हो जाए। हम नहीं करेंगे। शायद आप लोगों ने सुना होगा, अगर कोई बर्तन अगर कोई शूद्र छू लेता था, क्या पहले अगर कोई शूद्र अगर हमारे बर्तन को छू लेता था तो हम लोग क्या करते थे,
बताइए आप लोग। आग में उन बर्तन को क्या करते थे? तपाते थे। आज बताओ, आज हम उन्हीं शूद्रों के द्वारा क्या करते हैं? पूरे के पूरे बर्तन साफ कराते हैं। बताओ शुद्धि कैसे होगी? कैसे आपके जीवन में यह धर्म प्रवेश कर पाएगा? बड़ी बड़ी समाजों में व्रतियों की संख्या उंगलियों पर गिनी जाती है। कहीं कहीं तो व्रती है ही नहीं। हमारा पूरा का पूरा जीवन अव्रत में चल रहा है। कहाँ चल रहा है? हमारे जीवन में एक छोटा सा भी नियम नहीं है। क्या नहीं है आपके जीवन में? नियम कोई है? आचार विचार है? कोई ये नियम है कि इतने घंटे बाद भोजन करेंगे, इतनी बार भोजन करेंगे, इतनी बार पानी पिएंगे? कोई भोजन नहीं है। ना रात का नियम और दिन का तो जो भी नियम हो, घंटे 2 घंटे का भी नियम कभी ना कहीं रुक जाता है। आचार्य भगवत कह रहे हैं कि दर्शन प्रथमा, दर्शन विशुद्धि, और दर्शन विशुद्धि तभी होगी जब बाहर का माहौल ठीक होगा। किसका ठीक होगा? बाहर का ठीक। मतलब बाहर से मतलब क्या? एक बात और समझना आप लोग, अंदर बैठी हुई ये त्रिकाल शुद्ध आत्मा हमारे इस देहालय में विद्यमान है, और देहालय में विद्यमान है। शरीर का भी संयोग है, आत्मा का भी विकारी भाव है, तो इसको भूख लगती है। कर्म का संयोग है और आत्मा का विकारी भाव है, इसलिए क्या लगती है? इसको भूख लगती है, भोजन देना पड़ता है। क्षुधा वेदनी रोग है। तो कम से कम जब रोग होता है ना, तो उस रोग को शांत करने के लिए किस प्रकार का भोजन दिया जाता है? मर्यादित भोजन दिया जाता है, शुद्ध भोजन दिया जाता है, शुद्ध औषधि दी जाती है। पर हम लोग कैसे भोजन देते हैं? जैसा मिले बस गड्ढा भर लो। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए हम लोगों को। बंधुओं, बड़ी चिंतन की बात है। आज शायद ऐसा कोई घर नहीं होगा जिसमें कोई रोगी नहीं होगा। बताइए, सही बात गलत बात है? एक की दवाई बंद होती है, दूसरे की चालू हो जाती है, दूसरे की बंद होती है, तीसरे की शुरू हो जाती है। कभी कभी ऐसा होता पूरा घर रोगी होता है, किसी में शांति नहीं होती। लोगों का प्रश्न आता है, महाराज पूरा पैसा कमाते हैं, सब कुछ करते हैं, पर क्या करें? पूरा का पूरा पैसा कहाँ चला जाता है? दवाइयों में चला जाता है। एक बार आचार्य महाराज से चर्चा हुई, आखिर में ये रोग आदि होते क्यों हैं? आखिर में मुनियों का आहार जब घरों में होता है, और घरों में होने के बाद मुनिराजों का अगर अंतराय अगर अनायास हो जाता है, वैसे तो कर्म का उदय है, उसको तो कोई नहीं कह सकता, फिर भी बाहर की शुद्धि बड़ा महत्व रखती है। अंतराय हो जाता है, आखिर में को हम बड़े सोच के आहार दे, फिर भी अंतराय हो गया। मानते हैं कि कर्म का उदय है, पर कर्म के उदय के साथ वो तो अंतरंग कारण है, पर बहिरंग कारणों में हमारी घर की शुद्धि भी क्या रखती है? बड़ा उसमें भूमिका निभाती है। और उसी के कारण रोग आदि भी उत्पन्न होते हैं। आप ये मत समझना कि अंतरंग संभाले बहिरंग ना संभाले, ऐसा कभी संभव नहीं है। अंतरंग तभी संभलेगा जब बहिरंग ठीक होगा। बहिरंग से मतलब क्या? इधर भी देश ना चले। हाँ, कोई बजा 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 बज गया, कोई बात नहीं, आओ दर्शन करो। और कोई बात नहीं, आ जाओ आ जाओ, डरो नहीं, कुछ नहीं कहूँगा मैं, आओ आओ। क्या समझे? अंतरंग तभी संभलेगा जब बहिरंग ठीक होगा। और अंतरंग संभालने में लगे हैं और बहिरंग का माहौल कैसा है? गड़बड़ है, कभी संभव नहीं है।
जो परिणाम आपके जिनालय में बन सकते हैं वो जिनालय आपके घर में नहीं बन सकते। इसलिए क्या कहा, अगर आत्मा का ध्यान करना है, अगर व्रतों को सुरक्षित रखना है तो ऐसे स्थान पर ध्यान करो जहां पर शुभ वर्णाएं हो। संगत का असर बहुत जल्दी होता है। यहाँ पर चाहे कितने भी हमारे अंतरंग में कसाय भाव आए, विकार के भाव आए, पांचों इंद्रियों के विषयों के भाव आए, तो एक बार भगवान को देखकर कहीं ना कहीं शांत हो ही जाते हैं। छोड़ो क्या करना, मंदिर है। और यही भाव अगर हमारे कहाँ आए, घर पर आते हैं, अरे छोड़ो क्या करो, पहले भोग लो बाद में देखेंगे, पहले खा लो पी लो मौज करो बाद में विचार करेंगे। ऐसे विचार कहाँ आते हैं, घर पर आते हैं। क्यों, वो आपका घर है। और ये क्या है, ये भगवान का घर है, जिनालय है। यहाँ पर हमेशा योग साधना होती है, यहाँ पर मंत्रों का उच्चारण होता है, यहाँ की पुण्य वर्गणाएं अलग हुआ करती है। और घरों में योग नहीं होता, घरों में भोग होता है। इसलिए वहां पर कह दिया ऐसे निमित्तों पर नहीं जाना चाहिए जहां पर विकार उत्पन्न होते हों। बाहर के निमित्त बहुत बड़े अंतरंग के परिणामों को कैसा कर देते हैं, दूषित कर देते हैं। आचार्य भगवान कहते हैं कि दर्शन प्रतिमा का जो अधिकारी है, जिन पर अधिकार है, दर्शन प्रतिमा कब पलेगी, जब बाहर का खान पीन छोड़ देगा। महाराज यही नहीं छूटता। शायद कल की चर्चा थी, शायद आहार चर्या के बाद में चर्चा हुई, वैसे मैं चर्चा नहीं करता पर एक चर्चा चली। एक हमारे भोजन में एक ऐसा मसाला जो मुझे किसी पंडित जी ने बताया था, वो चाइनीज़ फूड के अंदर पड़ता है, ऐसा कुछ है, वाइट रंग का, क्या है पूज क्या आता है, हाँ अजीनोमोटो को आता नहीं आता, हाँ भाई आप लोगों ने सेवन किया होगा, हाँ भाई सुन लेता हूँ, आप लोग मुझे बता के, कोई ये मत कहना कि महाराज आपको ये सारी बात कहाँ से पता चलती हैं। भाई आप जैसे लोग बता जाते हैं, हम लोग सुन लेते हैं, और जो लगता है कि इन चीज़ों से आपका अहित है तो इन चीज़ों को आप लोग को बता देते हैं। ऐसा वो कौन सा अजीटो, हाँ जो भी हो, चाइनीज़ नाम है, कोई भरोसा नहीं उसका, ठीक है ना। वह ऐसा पाउडर है, ऐसा मसाला है, अगर आपके भोजन में अगर पड़ जाए ना तो सड़े से सड़ा वस्तु क्यों ना हो, आप उसको खाने की इच्छा करेंगे। जितने भी बड़े बड़े होटल हैं, 5 स्टार होटल, अब तो स्टार का तो कोई भरोसा ही नहीं, कितने स्टार लग जाते हैं, समझे ना। 5 स्टार होटल हैं, और भी जो ढाबे हैं, रेस्टोरेंट हैं, जो भी बाज़ार का जो फूड आता है, जो को हम आराम से चाव से खाते हैं, पता है वो अंतरंग से आपको खोखला कर देता है। जब सड़ा हुआ भोजन करोगे, कैसा भोजन करोगे, सड़ा हुआ भोजन करोगे तो क्या होगा, अंदर से पूरा सब कुछ सड़ी जाएगा, गली जाएगा, सब कुछ नष्ट पैदा कर देगा। एक वो आई है, उसको बड़ी रोटी बोलते हैं, बाजार से बन के आती है ना, आती ना आती, पिज़्ज़ा होते, पिज़्ज़ा पता नहीं कब का आटा मड़ा होगा, आटा ही किसी में, हाँ मैदा, अरे कब का बना होगा, कैसे बना होगा, है ये तो मुझे नहीं पता जी, आप लोग बताएंगे, मुझे नहीं पता क्या पड़ता है उसमें, पर जो पड़ता है, जो आता है वो क्या है, हमारे शरीर को अस्वस्थ करने वाला है। ये हमारे रोगों को शांत नहीं करेगा। बहुत से परिवार की भावना होती है, अरे 6 दिन तो घर में भोजन किया, छुट्टी का दिन है, कहाँ भोजन करते हैं, चलो आज बाहर भोजन करते हैं, पहले ही से खबर हो जाती है आज घर पर कुछ नहीं बना, कहाँ चलना है, आज
बाहर जाने का मन है, कहाँ गए? होटल गए, जो भी आपकी व्यवस्था हो। कल संडे है, बस इधर संडे इधर बस है। समझे? हाँ, क्या नहीं कराऊंगा है। आत्मा का विकारी भाव है तो इसको भूख लगती है, कर्म का संयोग है और आत्मा का विकारी भाव है, इसलिए क्या लगती है? इसको भूख लगती है, भोजन देना पड़ता है। क्षुधा वेदनी रोग है, तो कम से कम जब रोग होता है ना, तो उस रोग को शांत करने के लिए किस प्रकार का भोजन दिया जाता है? मर्यादित भोजन दिया जाता है, शुद्ध भोजन दिया जाता है, शुद्ध औषधि दी जाती है। पर हम लोग कैसे भोजन देते हैं? जैसा मिले बस गड्ढा भर लो। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए हम लोगों को। बंधुओं, बड़ी चिंतन की बात है। आज शायद ऐसा कोई घर नहीं होगा जिसमें कोई रोगी नहीं होगा। बताइए, सही बात गलत बात है? एक की दवाई बंद होती है, दूसरे की चालू हो जाती है, दूसरे की बंद होती है, तीसरे की शुरू हो जाती है। कभी कभी ऐसा होता पूरा घर रोगी होता है, किसी में शांति नहीं होती। लोगों का प्रश्न आता है, महाराज पूरा पैसा कमाते हैं, सब कुछ करते हैं, पर क्या करें? पूरा का पूरा पैसा कहाँ चला जाता है? दवाइयों में चला जाता है। एक बार आचार्य महाराज से चर्चा हुई, आखिर में ये रोग आदि होते क्यों हैं? आखिर में मुनियों का आहार जब घरों में होता है और घरों में होने के बाद मुनिराजों का अगर अंतराय अनायास हो जाता है, वैसे तो कर्म का उदय है, उसको तो कोई नहीं कह सकता, फिर भी बाहर की शुद्धि बड़ा महत्व रखती है। अंतराय हो जाता है, आखिर में को हम बड़े सोच के आहार दे, फिर भी अंतराय हो गया। मानते हैं कि कर्म का उदय है, पर कर्म के उदय के साथ वो तो अंतरंग कारण है, पर बहिरंग कारणों में हमारी घर की शुद्धि भी क्या रखती है? बड़ा उसमें भूमिका निभाती है। और उसी के कारण रोग आदि भी उत्पन्न होते हैं। आप ये मत समझना कि अंतरंग संभाले बहिरंग ना संभाले, ऐसा कभी संभव नहीं है। अंतरंग तभी संभलेगा जब बहिरंग ठीक होगा। बहिरंग से मतलब क्या? इधर भी देश ना चले, हाँ कोई बजा बज गया, कोई बात नहीं, आओ दर्शन करो, और कोई बात नहीं, आ जाओ, डरो नहीं, कुछ नहीं कहूँगा मैं, आओ। क्या समझे? अंतरंग तभी संभलेगा जब बहिरंग ठीक होगा। और अंतरंग संभालने में लगे हैं और बहिरंग का माहौल कैसा है? गड़बड़ है, कभी संभव नहीं है। जो परिणाम आपके जिनालय में बन सकते हैं, वो जिनालय आपके घर में नहीं बन सकते। इसलिए क्या कहा? अगर आत्मा का ध्यान करना है, अगर व्रतों को सुरक्षित रखना है, तो ऐसे स्थान पर ध्यान करो जहां पर शुभ वर्णाएं हो। संगत का असर बहुत जल्दी होता है। यहाँ पर चाहे कितने भी हमारे अंतरंग में कसाय भाव आए, विकार के भाव आए, पांचों इंद्रियों के विषयों के भाव आए, तो एक बार भगवान को देखकर कहीं ना कहीं शांत हो ही जाते हैं। छोड़ो क्या करना, मंदिर है। और यही भाव अगर हमारे कहाँ आए? घर पर आते हैं। अरे छोड़ो क्या करो, पहले भोग लो, बाद में देखेंगे, पहले खा लो पी लो मौज करो, बाद में विचार करेंगे। ऐसे विचार कहाँ आते हैं? घर पर आते हैं। क्यों? वो आपका घर है। और ये क्या है? ये भगवान का घर है, जिनालय है। यहाँ पर हमेशा योग साधना होती है, यहाँ पर मंत्रों का उच्चारण होता है, यहाँ की पुण्य वैगणाएं अलग हुआ करती है। और घरों में योग नहीं होता, घरों में भोग होता है। इसलिए वहां पर कह दिया
ऐसे निमित्तों पर नहीं जाना चाहिए जहाँ पर विकार उत्पन्न होते हों। बाहर के निमित्त बहुत बड़े अंतरंग के परिणामों को कैसा कर देते हैं, दूषित कर देते हैं। आचार्य भगवान कहते हैं कि दर्शन प्रतिमा का जो अधिकारी है, जिन पर अधिकार है, दर्शन प्रतिमा कब पलेगी, जब बाहर का खान पीन छोड़ देगा। महाराज यही नहीं छूटता। शायद कल की चर्चा थी, शायद आहार चर्या के बाद में चर्चा हुई, वैसे मैं चर्चा नहीं करता पर एक चर्चा चली। एक हमारे भोजन में एक ऐसा मसाला जो मुझे किसी पंडित जी ने बताया था, वो चाइनीज़ फूड के अंदर पड़ता है, ऐसा कुछ है, वाइट रंग का, क्या है पोज, क्या आता है, हाँ अजीनोमोटो को आता नहीं आता, हाँ भाई आप लोगों ने सेवन किया होगा, हाँ भाई सुन लेता हूँ, आप लोग मुझे बता के, कोई ये मत कहना कि महाराज आपको ये सारी बात कहाँ से पता चलती हैं। भाई आप जैसे लोग बता जाते हैं, हम लोग सुन लेते हैं, और जो लगता है कि इन चीज़ों से आपका अहित है तो इन चीज़ों को आप लोग बता देते हैं। ऐसा वो कौन सा अजीतो, हाँ जो भी हो, चाइनीज़ नाम है, कोई भरोसा नहीं उसका, ठीक है ना। वह ऐसा पाउडर है, ऐसा मसाला है, अगर आपके भोजन में अगर पड़ जाए ना तो सड़े से सड़ा वस्तु क्यों ना हो, आप उसको खाने की इच्छा करेंगे। जितने भी बड़े बड़े होटल हैं, 5 स्टार होटल है, तो स्टार का तो कोई भरोसा ही नहीं, कितने स्टार लग जाते हैं, समझे ना। 5 स्टार होटल हैं, और भी जो ढाबे हैं, रेस्टोरेंट हैं, जो भी बाज़ार का जो फ्रूट आता है, जो को हम आराम से चाव से खाते हैं, पता है वो अंतरंग से आपको खोखला कर देता है। जब सड़ा हुआ भोजन करोगे, कैसा भोजन करोगे, सड़ा हुआ भोजन करोगे, तो क्या होगा, अंदर से पूरा सब कुछ सड़ी जाएगा, गली जाएगा, सब कुछ नष्ट पैदा कर देगा। एक वो आई है, उसको बड़ी रोटी बोलते हैं, बाजार से बन के आती है ना, आती ना आती, पिज़्ज़ा होते, पिज़्ज़ा पता नहीं कब का आटा मड़ा होगा, आटे की किसी में, हाँ मैदा, अरे कब का बना होगा, कैसे बना होगा, है ये तो मुझे नहीं पता जी, आप लोग बताएंगे, मुझे नहीं पता क्या पड़ता है उसमें, पर जो पड़ता है, जो आता है, वो क्या है, हमारे शरीर को अस्वस्थ करने वाला है। ये हमारे रोगों को शांत नहीं करेगा। बहुत से परिवार की भावना होती है, अरे 6 दिन तो घर में भोजन किया, छुट्टी का दिन है, कहाँ भोजन करते हैं, चलो आज बाहर भोजन करते हैं, पहले ही से खबर हो जाती है आज घर पर कुछ नहीं बना, कहाँ चलना है, आज बाहर जाने का मन है, कहाँ गए, होटल गए, जो भी आपकी व्यवस्था हो, कल संडे है, बस इधर संडे इधर बस है, समझे, हाँ क्या नहीं कराओगे। बड़ी मार्मिक बात आप लोगों को चर्चा करो, जैसे सारी जिंदगी की बातें हैं। अंचने पानी से मड़ा हुआ आटा कितने घंटे की मर्यादा रखता है, बताओ, मात्र 48 मिनट, इससे ऊपर नहीं। वहां तो पानी चलता भी नहीं होगा, कब का मड़ा रखा हुआ है। मैंने सुना है आप लोग भी क्या करते हैं, सुबह का आटा माड़ा फ्रिज में लगा देते, कुछ ऐसे परिवार हैं। मैं सूर्यनगर की बात नहीं कर रहा हूं मैं बहुत जैसे परिवार हैं, सुबह आटा माड़ा, शाम तक क्या करते, उसको फ्रिज में रख दिया। बक्ष था, अबक्ष था, उसमें जाकर कैसा हो और अबक्ष हो गया।
जीव राशि उत्पन्न हुई, उत्पन्न होने के बाद तुरंत मृत्यु को प्राप्त हो गई। सोचिए हम कहाँ जा रहे हैं, कहाँ हमारा, हम ऊंची ऊंची बातों को सुनने से पहले आज हमको ये श्रावकाचार सुनना चाहिए। आज हमारे समाज को अगर आवश्यकता अगर है तो बड़े बड़े ग्रंथों की आवश्यकता नहीं है। अभी किसकी आवश्यकता है? ये छोटे छोटे जो आचार्यों ने क्या लिखे, श्रावकाचार लिखे। आपको बताऊं, मुनियों के लिए मात्र एक ग्रंथ है, मूलाचार। कौन सा ग्रंथ है? एक है, वो बट्टेकेश्वर महाराज का है। इसके अलावा और कोई मूलाचार नहीं है। समाधि को संभालने के लिए मात्र 2 ग्रंथ हैं, एक भगवती आराधना, एक मरणकंटिका। मरणकंटिका 2 ग्रंथ है मुख्यता से, ठीक। पर इस श्रावक को सुधारने के लिए पता नहीं कितने हैं, कुछ नहीं पता। श्रावक रतनकर्ण श्रावकाचार, उमा स्वामी श्रावकाचार, है ना, वसुनंदी श्रावकाचार, है ना, 32 श्रावकाचार हैं आप लोगों के लिए। एक श्रावक को संभालने के लिए कितने ग्रंथ हैं? 32। फिर भी सुदर्शकार हम पढ़ते का, सुनते का हम लोग, हमें तो वही पसंद है चटक पटक वाला मसाला हो। आज हमारी जिंदगी रील वाली जिंदगी होगी। रील बनाओ, रील। बहुत लोग कहते महाराज, ये फोटो वाला कहता है महाराज ऐसा प्रवचन दो, ऐसा प्रवचन दो, मैं आपकी रील बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा? रील बनाऊंगा आपकी। अरे मेरी रील बनाएगा? क्या बात है। और ऐसा प्रवचन दो, आपका कौन सा वीडियो, शॉर्ट वीडियो, शॉर्ट है ना, वही रील है क्या? हाँ महाराज, इतना समय आपको एक मिनट में, 30 सेकंड में या कितने मिनट में, 30 सेकंड में, 1 मिनट में आपको पूरा अपना वाक्य कहना है। अरे बंधुओं, हम शॉर्ट वीडियो पर नहीं जाएं, हम रील वीडियो पे नहीं जाएं। हम कहाँ जाएं? जिनवाणी के सार पर जाएं, अपने आचार और विचार पर जाएं। मोक्ष मार्ग कोई शॉर्टकट नहीं है। बहुत लोग होते महाराज मोक्ष जाने का कोई शॉर्टकट बताओ, शॉर्ट की बताओ, शॉर्ट की। अरे बंधुओं, मोक्ष जाने की कोई शॉर्ट की नहीं है। मोक्ष जाने का मात्र एक ही रास्ता है, जो अनादिकाल से था और अनंत काल तक वही मार्ग रहेगा। इसमें कोई शॉर्टकट नाम का कोई सब्जेक्ट ही नहीं है। हम लोग क्या है महाराज, शॉर्ट बताओ, शॉर्ट बताओ। अरे शॉर्ट कुछ नहीं है, यहाँ तो 11 प्रतिमाएं हैं और 28 मूल गुण है, इसके अलावा और कुछ है ही नहीं। बताओ कहाँ से शॉर्ट करोगे आप? 11 प्रतिमाओं में कितनी करते हैं बताओ आप लोग? 5 कर दें क्या? 2 कर दें, 1 कर दे? श्रावक की भूमिका में देखा जाए मतलब 8 मूल गुण हैं, इसके अलावा ज्यादा मूल गुण नहीं, न कम है ना ज्यादा है। ये तो सीधा सीधा राजमार्ग है, यहाँ पर कोई शॉर्टकट है ही नहीं। कोई मार्ग ऐसा नहीं बना, कोई ऐसी गली नहीं बनी। यहाँ पर याद रखना, भगवान महावीर के सिद्धांत में, अहिंसा परमो धर्म के सिद्धांत में कहीं पर भी किसी को इतना सा भी नहीं छोड़ा गया। कसाई पूरी की गई है, पूरा कस के रखा गया है। पर हम लोग बड़े बेईमान हैं। तुरंत क्या करते हैं? क्या बचाने के लिए? टोल बचाने के लिए क्या कर देते हैं? शॉर्टकट मारने का प्रयास, कहीं नज़र में ना आ जाए। पैसे की चिंता नहीं, उस कैमरे की नज़र में ना आ जाए, इसलिए क्या करते हैं? बचते हैं। बचना नहीं, ऐसे आगे फंस जाओगे, निकलने का मौका भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बात चल रही है? दर्शन प्रतिमा। कौन सी प्रतिमा? समझ रहे हैं आप लोगों को क्या आया? बड़ी मार्मिक बात है आप लोगों के लिए आज। सबसे पहले अगर कोई शुद्धि करना है, अगर धर्म के अंदर प्रवेश करना है, आजकल स्कूल जाते हैं बच्चों का एडमिशन होता है, शायद आप लोगों ने कराया होगा। किसी बड़े स्कूल में जाओ और बड़े स्कूल में
सबसे पहले बच्चे का टेस्ट नहीं होता, किसका होता है? माँ बाप का टेस्ट होता है। किस बात का टेस्ट होता है बताओ? बच्चा पढ़ने माँ बाप का टेस्ट क्यों दें? इसलिए जो पढ़ के जाता है ना, तो उसका घर का माहौल कैसा है, वहाँ की शिक्षा कैसी है, वहाँ के रहन सहन कैसा है। हम तो यहाँ से पढ़ा के भेजें, क्या हम तो यहाँ से पढ़ा के भेजें और वहाँ पर सब सपाट हो जाए? नहीं, ऐसा नहीं। पहले घर के माँ, जो घर पर रहने जो लोग हैं, माँ बाप हैं, जो पेरेंट्स हैं, उनको कम से कम शिक्षा अगर ठीक होगी तो ही बच्चा पढ़ पाएगा। यही वो तो भगवान महावीर कहते हैं, यहाँ बच्चों को संस्कार दें। माँ बाप कहते हैं अरे छोड़ो, छोटा है, अभी स्कूल जाता है। याद रखना, अगर आपके घर में अगर आलू बनते हैं तो बच्चों के टिफिन में क्या जाएंगे? आलू जाएंगे। मुनराज अगर त्याग करने की बोलेंगे, झट बोलते हैं बच्चे अरे क्या करें, हमारी मम्मी हमारे लिए टिफिन में क्या रख देती है? आलू रख देती है। हम तो आलू का त्याग करें, हम तो शिक्षा दें, और आप लोग क्या करते हो? सब गड़बड़ कर देते हो। छोटा है हमारा, छोटा है, भी रुक जा, थोड़ा छोटा नियम दे दो। नहीं बंधुओं, पहले हम लोगों को क्या होना पड़ेगा? संस्कारित होना पड़ेगा, तब जाकर बच्चे हमारे संभल पाएंगे। ठीक है ना? तो यहाँ पर दर्शन प्रतिमा का मतलब सम्यक दर्शन के साथ 8 मूल गुणों को धारण करना और सत्य व्यसन का त्याग। इस पे चर्चा अपन फिर करेंगे। सत्य व्यसन, मुझे याद दिला देना, सत्य व्यसन का विषय है। ठीक है ना? जो हमारी बुरी आदत है उसे क्या कहते हैं अपन? सत्य व्यसन कहते हैं। ठीक है ना? अपन चर्चा करेंगे। अपन छोटी छोटी बातों पर, हम कहते हैं हमारा सत्य व्यसन का त्याग है, पर छोटी छोटी बातों पर हम लोग क्या कर लेते हैं? इन सत्य व्यसनों से दूर नहीं हो पाते हैं। ये चर्चा आप लोगों से फिर करेंगे। जय बोलो महावीर भगवान की।